बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और देसी डिश लेकर आई हूँ जो कि है मिस्सा गोश्त। हम लोग बनाने लगे हैं। इसमें मैंने जो है दिल और जो कलेजी है इसके अंदर ऑलरेडी जो है प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दी हैं। तो जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, जो कि एक बड़ा साइज़ का प्याज मैंने इसमें ऐड किया है काट कर। और इसके अलावा इसमें मैं अदरक जो है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको मैंने पीसा नहीं है, ऐसे ही काट के इसमें ऐड करूँगी। लहसुन है जो कि 8 से 10 जवे लहसुन के होंगे, तो ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो है तेज़पात के 2 पत्ते, 2 पत्ते हम तेज़पात के ऐड कर देंगे। और 2 इलायची, 2 इलायची, और ये हैं दालचीनी के टुकड़े, ये ऐड कर देंगे। और इसमें जो है ना अब हम इसमें ऐड करेंगे वो है टमाटर, जो कि फ्रीज़ किए हुए हैं। तो हम इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। ये 2 टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसमें जो ओजरी है वो मैंने बॉईल करके रखी है, तो वो ऐड कर देंगे। तो जी, तो व्यूवर ये देखिए गर्मा गर्म इसकी हवाएं आ रही हैं, अंदर से धुएं, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं जो पानी है वो तकरीबन 1/2 लीटर पानी ऐड करूँगी। जी, तो व्यूवर अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। आपको मेरा गला जो है वो बैठा बैठा और भारी भरकम सा आवाज़ आ रही होगी, वो इसलिए कि मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो इस वजह से इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये मुझे थोड़ा कम लगा है। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने फिफरे जो है वो ऐड नहीं किए, ना मैंने गुर्दे ऐड किए हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं ऐड नहीं करती। और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो इसमें मैंने मसाला जो है ड्राई मसाला वो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो हम इंशाल्लाह से ऐड करेंगे जब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद जब हम इनको भूनेंगे फिर हम इसमें जो है वो मसाला जात ऐड करेंगे। तो अब हम इसको ऊपर से करते हैं कवर, और उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे आंच पर। जी, तो व्यूवर्स, वेट को हमने कर दिया है बंद और ऊपर दे दिया है हमने इसके वेट। जब ये वेट चलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है इसको तकरीबन 20 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर हम जो है इसको दोबारा से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो चले जी, हम आंच पर इसको रख देते हैं। जी, तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं चलते हुए। तो अब हमने इसकी आंच कर दी है बंद और ऊपर से वेट उतार देंगे। तो वेट इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि आपको वेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसलिए अभी हम इसको उठाने लगे हैं। जी, तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ये जो है वो गल चुकी हैं। तो इसके अंदर जो पानी है इसको हम करेंगे अच्छे से खुश्क। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे और जो इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो व्यूअर, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें चर्बी वगैरह ऐड नहीं की थी, तो इसलिए इसमें ऑयल हमें अलग से डालना पड़ रहा है। तो अगर आप इसमें चर्बी वगैरह डालते हैं तो उसका भी ऑयल बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छे से भूनते हैं, और फिर जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी, तो व्यूअर, जो इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी उसमें मैंने नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये सुरख मिर्च का पाउडर जो है ये मैं इसलिए कम डाल रही हूँ, इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर वो भी ऐड करना है, तो इसलिए इसमें ये थोड़ा कम ही जाएगी, वरना फिर ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी। और इसके अलावा जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट अच्छे से और भूनूंगी, ताकि इसकी जो स्मेल है वो और ज़्यादा बेहतर आए और इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट और अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। जी, तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है काली मिर्च का पाउडर वो ऐड करूँगी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी।
हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा। ये आपने एंड में ही ऐड करना है, वरना आपको पता है कि ये अगर आप पहले ऐड कर दें तो जो सालन है वो काला हो जाता है, तो इसलिए इसको एंड में ही इसको ऐड करना। तो इसको हम जस्ट 2 मिनट दम पर बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको डिश आउट करके तो इसकी फ़ाइनल लुक वो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसमें जो है फ़ाइनल चीज़ ऐड करेंगे, वो है धनिया, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। फ्रेश अगर आप डालना चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसको करेंगे हम एक दफ़ा फिर से मिक्स। माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी बनी है। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते हुए एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।